दोस्तों नमस्कार। मैं आशुष शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूं एक नया रोचक विषय लेकर। दोस्तों, जब इंसान जन्म लेकर इस दुनिया में आता है तो भाग्य और कर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं। कर्म करना प्रधान माना गया है और भाग्य कर्म के अनुसार बनता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। लेकिन हमेशा सदियों से दो अलग अलग चीजें इंसान की कश्मकश में हैं कि आखिर इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, किस्मत या भाग्य, कर्म या भाग्य। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, किस्मत ज्यादा प्रभावशाली है या कर्म। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अगर आपने इस चैनल को लॉर्ड कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो नई नई जानकारियों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नई नई रोचक जानकारियां। तो दोस्तों, बात करते हैं कर्म और भाग्य पर। अगर हम किस्मत की बात करें तो कोई अपना हाथ पड़वाने जाता है तो कोई अपना माथा। ज्योतिषियों के पास पैदा होते ही बनवा ली जाती है जन्मपत्री और फिर शुरू होता है खेल, हर कदम पर फूंक फूंक के रखने का। दिन के कौन से समय बाहर निकलना है, कौन से महीनों में काम ज्यादा चलेगा, कौन से दिन सेहत के लिए हानिकारक होंगे, वगैरह वगैरह। और फिर जब सब तरह के जुगाड़ करके भी अपनी मर्जी का फल ना मिले तो सारा दोष किस्मत के मर दिया जाता है। वहीं जो लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते और सिर्फ अपने कर्मों को ही हथियार समझते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें भी अपनी हर मंजिल मिल जाए। कभी कभी सच्चे दिल से की गई मेहनत भी रंग नहीं लाती और उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन सिर्फ अपने कर्मों को दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपना काम ठीक से कर सकता है। उसका फल क्या मिलेगा, कैसा होगा, कब मिलेगा, ये सब इंसान के हाथ में नहीं। इसलिए जरूरी है कि गहराई से समझा जाए कि आखिर किस्मत क्या है। किस्मत सिर्फ ज्योतिषों द्वारा बताई गई सितारों की चाल नहीं जो आपका जीवन बदल देगी। कहते हैं ना कि जब आदमी सही वक्त पर सही जगह मौजूद होता है तो उसके सभी काम बन जाते हैं। आम इंसान इसे किस्मत का नाम देता है, लेकिन हकीकत यह है कि सही वक्त पर सही जगह होने के लिए आपको कर्म भी सही करने पड़ेंगे। अपने घर बैठे ये सोच लेना कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ये आपके काम आने वाला नहीं। कर्म कीजिए, जी लगाकर और ईमानदारी से कीजिए। उसके लिए जो भी आपको संघर्ष करना पड़े कर डालिए, फिर फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत का फल अगर आप खुद को ही दे देंगे तो फिर यह कायनात क्या करेगी, ईश्वर क्या करेगा। उस हिसाब से तो हर कोई अंबानी, टाटा, खान, बच्चन आदि बन जाएगा। याद रखिए, संसार के सभी सफल लोग सिर्फ किस्मत के बल पर ही वहां नहीं पहुंचे। बहुत एड़ियां घिसी हैं दोस्तों उन्होंने, मेहनत की है और फिर बाकी छोड़ दिया किस्मत पर। लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो किस्मत को दोषी मान बैठ नहीं गए, बल्कि अपनी गलतियों को जाना, उन पर काम किया और फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो गए। तो सबसे पहले ध्यान देना है अपने कर्मों पर, एतबार करना है अपने कर्मों पर कीजिए, उसमें सच्चाई रखिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए और मेहनत से भागिए मत। आसान रास्ता चुनने की कोशिश मत कीजिए। एक बार जब आपको लग जाए कि आपने अपनी तरफ से 100% कर दिया है, फिर ज्यादा सोचिए मत। उसके बाद काम होगा किस्मत का, जिस पर आपका कोई जोर नहीं। दोस्तों, आजकल अक्सर हर युवा ये सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो चाहता है वो। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला लें कि हमें कौन सा कदम उठाना है? आदिकाल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म का ज्ञान उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये तो बाद में पता पड़ेगा। पहले तो तुम्हें युद्ध लड़ना ही होगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना ही होगा।
अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है उम्मीद के साथ और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहां पैदा हुआ। दोस्तों, जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य करने को करें और उसमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? इसमें लोगों के अलग अलग तर्क हैं। दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लॉटरी एक ही व्यक्ति की लगती है। लेकिन जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जैसे किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना होगा, ऐसा ही जिंदगी का फलसफा है। जिस भी क्षेत्र में हम हैं, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं और सब कुछ समय पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा या कर्म। इसके बारे में सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए और लगातार अपने कर्म को करते रहना चाहिए जिससे हमारा भाग्य बने। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करते रहिए जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हों। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए रोचक विषय के साथ। राधे राधे।